आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भिंडी तो बहुत तरीके से बनाते हैं। एक बार आप मेरी बताए तरीके से भिंडी और प्याज के साथ मिला करके इसे बना करके देखें, बहुत मज़ेदार बन करके तैयार होती है। और पराठे के साथ तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार भी लगता है। बच्चे हो या बड़े सभी बहुत शौक से इसे पसंद भी करेंगे। तो एक बार ज़रूर आप वीडियो को एंड तक देखें और ज़रूर इसे ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। और इस भिंडी की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भिंडी को अच्छे से पहले वॉश कर लिया और उसके बाद इसे 1 इंच के टुकड़े में करीब इसे कट कर ली हूँ। साथ में यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसे इस तरीके से चंक्स में कट किया और अंदर की जो गांठें हैं उसे हम पीसने में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर साथ में 8 से 10 कलियाँ लहसुन की हैं, 2 छोटे टुकड़े अदरक के हैं और 2 से 3 हरी मिर्च। तो इन सबको मिला करके हमें एक दरदरा सा इसे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन साइज़ का पेस्ट नहीं तैयार करेंगे हमें। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने इसे दरदरा पीस लिया है और इसे अब हम निकाल लेते हैं। दरदरा पीसने से जो इसकी खाने में ना ज़बान में जब ये मतलब थोड़ा सा टच करता है तो बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है। साथ में मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच गरम कर लिया है ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने वो प्याज के चंक्स डाल दी हूँ और इसे हम हल्का सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। जैसे ही प्याज में हमें हल्का सा स्पॉट दिख जाए देन हम प्याज को निकाल लेंगे। मकसद ये है कि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा गलना नहीं चाहिए, इसकी क्रंचीनेस बनी रहनी चाहिए। अब इसी बचे हुए ऑयल में हम भिंडी भी डाल देंगे। भिंडी को भी हमें हल्का सौते करना है, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ ड्राई मसाले जैसे आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच नमक, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हम यहाँ पर भिंडी को भी हल्का सौते कर लेंगे। और भिंडी को सौते करने से ये होगा कि इसकी जो लसलसापन है वो ख़त्म हो जाता है और साथ में इसमें स्पॉट आने तक इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसकी वजह से भिंडी जो है हमारा, इसका लसलसापन भी ख़त्म हो जाएगा और साथ में ये हमारा करीब 50 to 60% ये पक भी जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें स्पॉट दिखने लग गया है। फिर मैंने इसे भी भिंडी को निकाल लिया और इसी पैन में मैं 1 चम्मच और मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। अब हम मसाले को तैयार करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल जब गर्म हो गए, आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, साथ में जो हमने दरदरा मसाला भी पीसा था जो प्याज और इसका लहसुन, तो उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है प्याज का वो सब सूख जाना चाहिए। सब सूख चुके हैं एक्स्ट्रा वाटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नमक आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और आधी छोटी चम्मच ज़ीरा का पाउडर मैंने ऐड किया है। इन ड्राई मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। पूरी पैन हमारी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैं 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस करके इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को सारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें पानी को शामिल कर देंगे। थोड़े थोड़े से पानी को ऐड करते हुए यहाँ पर हमने मसाले के साथ पानी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। जो साइड में जो भी मसाले चिपक गए हैं उन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसे कवर करके कम से कम 5 to 7 मिनट्स तक हम इसे पकने देंगे। मकसद ये है कि जो भी मसाले के कच्चेपन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो करीब 5 to 6 मिनट्स के बाद जब मैंने कवर हटाया है तो करीब इसका 50% जो पानी है वो रिड्यूस भी हो चुका है। मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। पकाने से पहले हमने इसे भून भी लिया था मसाले को, तो आप बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई है मसाले की। तो अब इस पॉइंट पे आकर के हमने जो भिंडी अपनी जो फ्राई की थी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में मैं यहाँ पर हाफ टमाटर उसका शीट को निकाल करके उसे ऐड कर दे रही हूँ। टमाटर का पेस्ट भी वैसे हमने इस्तेमाल किया है, बस थोड़ा सा अगर टमाटर मैं कट करके डाल देती हूँ तो इससे थोड़ी सी हमारी जो सब्ज़ी है कलरफुल भी दिखने लग जाती है। अब इसे कवर करके ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ा सा इसे पका लेंगे ताकि जो भिंडी का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से सारे पानी भी ड्राई हो चुके हैं और भिंडी भी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। बहुत अच्छे से इसे हल्के हाथों से अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और अब आखिर में हमने अपने जो प्याज को हमने थोड़ी सी सौते किया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज डालने के बाद बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर प्याज जो है वो नरम हो जाएगा और फिर वो मसाले के फॉर्म में आ जाएगा। तो प्याज को मिक्स करने के बाद अच्छे से इसे कवर कर देंगे। कवर करके बस 1 से 1.5 मिनट तक इसे इसी तरीके से पकने देंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम यूं ही 5 से 7 मिनट तक इसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन करके ये पकने वाली सब्ज़ी है फ्रेंड्स, प्याज और भिंडी की। खाने में जब प्याज थोड़ी सी क्रंची सी प्याज जब खाने में बीच बीच में बहुत अच्छा लगता है जब सामान पे आता है तो इसलिए एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें। गर्मा गर्म पराठे के साथ आप खाएं और घर वाले को भी खिलाएं, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा।
आएगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो आखिर में मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अपना दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी ना करें। आखिर में अल्लाह हाफिज़।